पथरीले पथ की परवाह किए बिना तपती धूप में भगवान महावीर के संदेश हेतु चरैवेती की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे, अरिहंतान अरिहंतान नमो नमो अरिहंतान नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु के चरणों में अनंत अनंत वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मोयगानंग, प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो गए हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को अपने ज्ञान में जानते हैं और देखते हैं, और सबके मंगल की कामना करते हुए सबको संसार सागर से पार उतारते हैं। उस प्रभु को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को, प्रभु के क्षमा को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु उनकी वाणी आज भी हमारे लिए अमृत तुल्य है। उनकी वाणी का आप रसापान करें, गहराई से समझें, तो आपका जीवन में, हमारे जीवन कल्याण ही कल्याण है। तो आज हम चर्चा करेंगे समग्र पराक्रम के अंदर सुयस आरानाय नंग भंते जीवे किम जनई। हे भगवान, श्रुत की आराधना करने से जीव किस गुण को प्राप्त होता है? श्रुत का अर्थ क्या है? जो पढ़ा जाए, जो सुना जाए। शिष्य गुरु के मुख से जो सुनता है और गुरु ने जो ज्ञान सीखा है, वो श्रुत कहलाता है। श्रुत सुना हुआ, श्रुति सुना हुआ। जो हमारे पास आज ज्ञान है, वो भगवान महावीर की वाणी का श्रुत ज्ञान आज हमारे पास है। पहले 11 अंग 12 उपांग का अध्ययन करवाते थे, वो सब श्रुत ही है। जो सुना हुआ है या पढ़ा हुआ, वह श्रुत है। श्रुत की आराधना से साधक अज्ञान का नाश करता है। सुयस अरहयनंग अन्नानंग खवेई नय संकलित सही। श्रुत की आराधना करने से भगवान कहते हैं कि अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान क्या है? मोह, मिथ्यात्व। अनादिकाल से व्यक्ति अपने को जानता ही नहीं कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, किस लिए मैं संसार में आया, क्यों आया, पता ही नहीं कुछ। तो श्रुत की आराधना करने से अज्ञान का नाश होता है और क्लेश को प्राप्त नहीं होता। वाचना, पूछना, प्रयत्न, अनुपरीक्षा, धर्म कथा, इस प्रकार 5 तरह का स्वाध्याय करने से श्रुत की आराधना होती है। वाचना लेना, गुरु के मुख से वाचना लेना, वाचना लेने के बाद पृच्छना, प्रश्न करना, फिर उसको बार बार प्रवर्तन करना, फिर एक एक विषय को लेकर अनुपरीक्षा, गहराई से उसको चिंतन करना। फिर धर्म कथा, धर्म कथा के बारे में भी आपको बताया गया कि श्रोता कैसा होता है, वक्ता कैसा होता है। वक्ता के कितने गुण हैं? श्रोता के 21 गुण हैं और वक्ता के 25 गुण हैं। उन गुणों को जो आराधना करता है वो धर्म कथा कहलाती है। और सूत्र की आराधना से अज्ञान नष्ट हो। जिस वस्तु का ज्ञान नहीं होता वो सूत्र की आराधना से ज्ञान हो जाता है। किसी बात का ज्ञान ना होना
वो अज्ञान है। जैसे अंधा व्यक्ति है, उसको दिखाई नहीं देता, क्या कर सकता है। सूरज की रोशनी उसके लिए बेकार है, दीपक की रोशनी उसके लिए बेकार है। अज्ञान का नाश होना, तत्वों का बोध होना, संक्लेश पैदा ना होना और वैराग्य की उत्पत्ति होना, 4 बातें कही गई। ये श्रुत की आराधना का फल है। पहला अज्ञान का नाश होता है, तत्व का बोध होता है। तत्व 9 तत्व में 2 तत्व, जीव और अजीव का बोध होना बहुत मुख्य बात है। बार बार आप सुनते हैं भगवान की वाणी से, जड़ और जीव, जड़ यानी देह, जीव यानी आत्मा, दोनों का बोध होना। 2 तत्व साथ साथ हैं पर दोनों अलग अलग हैं। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते वो एक ही मान लेते हैं और ज़िंदगी भर धर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, परंतु भेद नहीं करते। सत्य असत्य का भेद, जड़ और जीव का भेद, 2 तत्व अलग अलग है। जीव को अजीव जानना, अजीव को जीव जानना सबसे बड़ा मिथ्या। 10 प्रकार का मिथ्यात्व जो 25 बोल के थूकने में आप जानते हैं। जीव को अजीव जानना, अजीव को जीव जानना, धर्म को अधर्म जानना, अधर्म को धर्म जानना, पुण्य को पाप जानना, पाप को पुण्य जानना। तो ये 10 प्रकार का जो मिथ्यात्व है, जीव, जड़ और जीव का भेद, तत्व का बोध, संक्लेश, क्लेश उत्पन्न नहीं होता और वैराग्य, वैराग्य आ जाता है। संसार में रखा क्या है, इस देह में इतना मैं राग करता हूँ, देह है क्या, अशुचि भरा, कुछ भी मेरा नहीं है। अनादिकाल से भ्रमण करने का मूल कारण कि जीव अपने को भूल गया और देह को महत्व दे दिया। देह यानी ये जड़ काया, इसमें मन, बुद्धि और इंद्रियां। मन को महत्व दिया, बुद्धि को महत्व दिया, इंद्रियों को महत्व दिया और संसार लंबा ही लंबा होता चला, लंबा ही लंबा होता चला। तो जब आपको लगता है कि शरीर है क्या, 9 द्वारों का, 9 द्वारों से अशुचि भरा दे, वो सार है ही नहीं। शरीर के साथ जो पदार्थ लग जाता है वो अशुचि हो जाती। आपने स्नान किया, कपड़े बदले, नए कपड़े डाल लिए, 2 घंटे के बाद वही कपड़े पसीने लग के खराब हो जाते हैं। आपने भोजन किया, बढ़िया भोजन किया, वो जैसे मुख के अंदर गया वो भोजन, वोमिटिंग जब होती है तो देखने का दिल नहीं करता। शरीर के साथ जो भी पदार्थ लगता है वो गल जाता, जो गलता है, सड़ता है, उसको पुद्गल कहते हैं। पुद्गल, जड़ पुद्गल है और जीव चेतन स्वरूप है। जड़ और चेतन का भेद करते रहो और हर कार्य में दोनों को अलग अलग मानो, अलग अलग जानो, तो धर्म की शुरुआत हो जाती। बहुत गहरा विषय है, जिन्होंने ध्यान शिविर किए हैं वो समझते हैं, नहीं किया तो एक बार ध्यान शिविर में आइए, आपको समझ में आएगा जड़ और जीव का भेद क्या होता है। जब देह मेरा है ही नहीं, देह को अपना मान लेना। अपने देह का मतलब क्या, ये शरीर का मतलब मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं माता पिता बहन भाई, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा संसार, इसको अपना मान लेना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। ये तुम्हारा है ही नहीं, ये शरीर का हिस्सा है और तुम शरीर हो ही नहीं। अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, ये सबसे बड़ा अज्ञान और मिथ्यात्व। और मन भ्रम पैदा करता है। मन, बुद्धि और इंद्रियां ये शरीर के हिस्से हैं। जो मन कुछ करता है हम कहते हैं जो मन करता है हमसे करवाई जाता है। हम कहते क्या करें, मन ऐसा कहता है, मन ऐसा कहता है। मन तो बंदर की तरह है। जैसे किसी बंदर को बिच्छू ने डस लिया हो और उसको शराब पिला दी हो तो क्या हाल होगा बंदर का। पहले ही बंदर उछलता है, कूदता है। बंदर को कभी देखा है टिक के बैठ ही नहीं सकता।
इस डाल से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर। और बंदर को बिच्छू ने डस लिया, उसको शराब पिला दी तो कितना नशा आएगा उसको, क्या करेगा, वो पागल हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा। ऐसे ही मन है, मन नचाता है, हर समय मन नचाता है और हम मन के पीछे लग जाते हैं। मन कहता भोजन करो, भूख लगी है, मन कहता सैर करो, मन कहता ये करो, मन कहता वहाँ जाओ। तो मन का गोपन करना बहुत ज़रूरी है। इंद्रियों का गोपन, मन का गोपन, आत्मा को जानो और समझो तो वैराग्य उत्पन्न होता है। ये श्रुत की आराधना का फल है। चत्तारि परमंगानि दुल्हानि जंतुनो मानु सत्तं सुई सद्दा संयममेय वीर्यम्। भगवान ने 4 बातें बहुत दुर्लभ बताई। चत्तारि परमंगानि दुल्हानि जंतुनम, मनुष्य के लिए 4 बातें बहुत दुर्लभ है। मानुसत्तंग, मनुष्य भाव प्राप्त करना। मनुष्यता कितने अरबों खरबों जीव कीड़े मकौड़े की तरह पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री में कोई बोध ही नहीं। जानवर को, पशु पक्षियों को देखो, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, गीदड़, शेर, हाथी, उनको अपना बोध ही नहीं, बस खाया पिया जिंदगी लटा देते हैं, जिंदगी कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। पर इस सब में श्रेष्ठ जीवन मनुष्य का है। देव योनि भोग योनि है। आपने पुण्य इकट्ठा किया और आपने देव योनि में चले गए, भोग भोग के आ गए, ये देव योनि है। परंतु मनुष्य कर्म भूमि है जिससे आप अपने जीवन में कल्याण कर सकते हैं। मनुष्य का प्राप्त होना देह नर देह से परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है, सिद्ध गति को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य का जीवन मिलना बहुत बहुत दुर्लभ है। मानुसत्तंग सुई श्रुति, सुनना। मनुष्य का जीवन फिर श्रुति सुनना, श्रद्धा, श्रद्धा का होना, संयम में पराक्रम करना। 4 बातें मनुष्य के लिए। चत्तारि परमंगानि दुल्हानि जंतुनो मानुसत्तं सुई श्रद्धा संयममीय वीर्यम। मनुष्य भाव का प्राप्त करना, सुनना, जैसे आप सुन रहे हो, सुन करके आपको कोई भी बात समझ में आती है, उसको आप ग्रहण करते हो, श्रद्धा रखते हो, उसमें पराक्रम करते हो, तो आपके लिए अनंत अनंत कर्म निराकार पुण्य का कार्य है। 4 बातें भगवान ने फरमाई। मानुसंग विघंग लुद्धुंग सुई धम्मस्थ दुल्हा जंग सोचा परिवजंती तवंग खंति महिष्यम। मनुष्य जन्म के प्राप्त होने पर भी धर्म की श्रुति, धर्म को सुनना अति दुर्लभ है। धर्म का सुनना अति दुर्लभ है। लाखों करोड़ों लोग हैं, उनको धर्म के बारे जानकारी नहीं। देखो लोग, कितने लोग अपने जीवन यापन के लिए, रोटी रोजी के लिए मजदूरी करते हैं। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे मछुआरे मछलियों को पकड़ते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। कितने लोग हैं, और धर्म के नाम पर भी कितना आडंबर है। कोई मंदिर में जाकर के लोटा जल चढ़ा देता है, कहता है मैं धर्मवान हो गया। कोई मंत्र का उच्चारण कर देता है, कोई दर्शन कर लेता है, कोई पाठ कर लेता है। धर्म के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। शुद्ध भगवान की वाणी का सुनना अति 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 दुर्लभ है। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोए सप्साहुनम धम्मो मंगल मुकिटम। अहिंसा संयमो तवो
देवावित्तं न मंसन्ति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, आरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जल अमर पर होगा, उसका सदाई मंगल होगा। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810841571. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।